Hello everyone, I hope you all are doing well. In this video, we will learn how to construct an angle. हम grade 6 7th में होता है तो हमको angle construction आ जाता है and sometimes we get confused कि इसको construct कैसे करें. So in this video, we will learn how to construct some specific angles. I have written it here. So we will learn how to do this angle. So let's start. अभी भी कोई भी एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमको एक रूलर और कंपास पेंसिल की जरूरत होती है. सो लेट्स स्टार्ट. पहले हम एक रे ड्रॉ करेंगे. वी ऑल नो दैट कि रे का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है एंड एंड पॉइंट नहीं होता है जिसको एरो से डिनोट किया जाता है. सो ये एक एनी लेंथ या कुछ भी हम एक रे ड्रॉ कर लेंगे. अब हम इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं. हम अपने पेंसिल को इसमें इस तरह से मेजर करके असेंबल कर लेंगे प्रॉपरली. ना टाइटन इट प्रॉपरली कि लूज ना हो. ओके ये करने के बाद हम एक फिक्स मेजरमेंट का लेंथ ओपन कर लेते हैं. इट्स अप टू यू, आप इसको कितना भी ओपन कर सकते हैं. मैंने अपने कंफर्ट से इतना ओपन कर लिया. सो सेमी सर्कल ड्रॉ करूंगी. आप देख होंगे कि एक सेमी सर्कल है. सेमी सर्कल इस लेंथ को यहाँ पे कट कर रहा है दिस पॉइंट. सो यहाँ मैं अपना पॉइंट रखूंगी एंड आई विल मेक वन आर्क ऑन दिस सेमी सर्कल. सो दिस इज माय 60 डिग्री आर्क. अब यहाँ से ही सेम दिस पॉइंट पे आई विल मेक अनदर आर्क like this. This is my 120 degree arc. And now again this point I'll make one more arc. ये मेरा 180 degree का arc होगा. So now I'll join these two things here and here. Align कर लें पहले आप इसको so that कि confusion ना हो. इस point को और इस point को join करके ये मेरा 60 degree का angle बन जाएगा. Now I'll join these two, first alignment and then this is my 120 degree and this is my straight line of 180 degree. ये तो हो गए मेरे तीन मेजर एंगल 60, 120 एंड 180 डिग्री. हियर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखना है, ये जो हमने आर्क स्टार्टिंग में लिया था सेमी सर्कल बनाने के लिए, हम इस लेंथ को टच नहीं करेंगे. इस लेंथ के साथ बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करेंगे. यदि हमने इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया तो हमारे सारे एंगल्स गलत हो सकते हैं. ओके सो तीन एंगल तो हमने ड्रॉ कर लिया. नाउ हाउ टू ड्रॉ 90 डिग्री एंगल. 90 डिग्री विल नो दैट कि 60 और 120 के बीच में आता है. मीन 60 से बड़ा होता है और 120 से छोटा होता है. अब देखें तो इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल का डिफरेंस है. दिस इज 60 डिग्री. सो 60 डिग्री को यदि मैंने हाफ में बाइसेक्ट कर लिया, मीन्स इसको मैंने हाफ कर लिया, तो मुझे 30 डिग्री का एंगल मिल जाएगा. अब 60 में इफ आई ऐड 30 मीन्स 90 डिग्री का. सो बेसिकली करना क्या है, हमको ये दो इस एंगल को बिटवीन दीज टू हमको बाइसेक्ट करना है. बाइसेक्ट मीन्स हमको हाफ में डिवाइड करना है. सो लेट्स स्टार्ट. अगेन आई पुट माई कंपास हियर एंड मेक गिव वन आर्क हियर एंड यहाँ से भी मैं अपना एक कंपास रखूंगी और एक आर्क इस तरह से इसको कट करूंगी. ओके बी केयरफुल कि चेंज नहीं हो. अब नाउ सेम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट मैं ज्वाइन कर लूंगी. ये मेरा 90 डिग्री का एंगल का रे हो जाएगा. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि कैसे करेंगे 90 डिग्री का. अब नाउ वी लर्न हाउ टू ड्रॉ 30 डिग्री, 15 डिग्री और रेस्ट ऑफ द एंगल वो कैसे होता है. नाउ 30 डिग्री. 30 डिग्री हमको मालूम है कि 0 और 60 के बीच में आएगा. और यदि मैंने इस एंगल को हाफ कर लिया, हाफ मीन्स यदि मैंने इसको बाइसेक्ट कर लिया तो विल गेट 30 डिग्री एंगल. सो हम क्या करेंगे, विल पुट माय कंपास हियर, मेक वन आर्क लाइक दिस. अगेन at this point now make one arc here. ठीक है. सो मैंने इसको बाइसेक्ट किया. नाउ दिस पॉइंट आई विल जॉइन और ये मुझे मिला 30 डिग्री का. सो ये जो एंगल होगा ये मेरा 30 डिग्री होगा. ओके अब इसको क्या करेंगे, अगेन यदि मैंने इस 30 डिग्री एंगल को बाइसेक्ट किया तो मुझे कितना मिलेगा, 50 डिग्री. सो अगेन मैं बाइसेक्ट करूंगी. बाइसेक्ट मीन्स मैं इस एंगल को हाफ करूंगी. सो इस एंगल को हाफ करने के लिए मुझे एक पॉइंट यहाँ पे रखना पड़ेगा और अनदर टाइम मुझे अपना कंपास यहाँ रखना पड़ेगा. दिस पॉइंट आई होप यू ऑल कैन सी. यहाँ पे एंड यहाँ पे इसको बाइसेक्ट करेंगे. सो मैंने इसको बाइसेक्ट किया लाइक दिस और ओके अब नाउ आई विल जॉइन दीज टू.
तो ये मुझे मिला मेरा 15 डिग्री का एंगल। सो दिस विल बी माय 15 डिग्री एंगल। यहाँ से यहाँ मेरा 15 डिग्री का एंगल होगा। अब नाउ वी लर्न हाउ टू ड्रॉ 45 डिग्री। 45 हमको मालूम है कि 30 से बड़ा होता है एंड 60 से कम होता है। सो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 30 डिग्री एंगल का। अब इसको यदि मैं बाइसेक्ट करूंगी मीन्स मुझे 15 डिग्री एंगल मिलेगा। 15 मिलने के बाद 13 प्लस 50 मीन्स 45। सो मैं इसको बाइसेक्ट कर देती हूँ। Again, if I bisecting means be careful about your points, okay? It's all about कि आपका कंपास प्रॉपर पॉइंट्स पे है। यदि कभी ऊपर नीचे हो जाता है सो जस्ट बी केयरफुल। ये मेरा 45 डिग्री का एंगल है। 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए हम एक और चीज कर सकते हैं, हम 90 डिग्री के एंगल को भी बाइसेक्ट कर सकते हैं। 90 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट करने का मतलब है कि एक बार मेरा आर्क का एक पॉइंट यहाँ होगा और दूसरा पॉइंट यहाँ होगा, इसको भी हम बाइसेक्ट करेंगे तो मीन्स 45 डिग्री का एंगल हमको मिल जाएगा। ओके, नाउ it's time to learn how to draw 75 degree angle. 75 we know that कि more than 60 होता है, less than 90 डिग्री होता है। अब इसके बीच में सेम डिफरेंस जो है डिग्री का एंगल मिल जाता है। अब मैं इसको 30 को डिवाइड करूंगी तो 15 डिग्री होगा। सो आई एम अगेन, ये मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ, लाइक बाइसेक्ट कर रही हूँ, हाफ में इसको डिवाइड किया मैंने। so, जब मैंने इसको हाफ में बाइसेक्ट किया तो दिस इज 16 और 60 ऑलरेडी, और 60 में 15 15, तो ये मेरा 75 डिग्री का एंगल हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि एंगल को बाइसेक्ट करना इज ऑल अबाउट। यहाँ पे हम बाइसेक्ट करते हैं। अब रही बात, वी हैव ऑलरेडी ड्रॉन 120। अब 105 कैसे करेंगे हम ड्रॉ? तो 90 और इसके बीच में डिफरेंस 30 का है। अगेन मैं इसको बाइसेक्ट करती हूँ तो ये मेरा 90 प्लस 15 विल बिकम, ये मेरा 105 का एंगल मिल गया। ठीक है, ये वाला जो मेरा एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल है ये मेरा 105 डिग्री का एंगल है। ओके, नाउ हमने ये सारे सीख लिए कि 105 तक कैसे होता है, 120 वी ऑलरेडी नो। अब 150, 135, 165 ये कैसे ड्रॉ करते हैं? अब तो मीन्स हाफ में डिवाइड करते हैं। ओके, मैंने इसको हाथ में डिवाइड कर लिया है तो 60 के बीच को यदि मैंने हाफ में डिवाइड किया तो ये मेरा 30 आ गया। मीन्स ये मेरा इतना पोर्शन 30 डिग्री का है। सो 120 प्लस 30 ये पोर्शन, सो ये मेरा 150 का हो जाएगा। अंडरस्टूड? और 150 और 180। अब मेरे पास ये जो एंगल है ये मेरे पास 120 और 130, ये 30 डिग्री का एंगल है। अब इसको इफ आई बाइसेक्ट तो मुझे 15 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। मैं बाइसेक्ट करती हूँ। बस ये बाइसेक्ट का ध्यान रखना है आपको कि कहाँ पे आपके कंपास के पॉइंट होने चाहिए। सो यदि मैंने इन दोनों को बाइसेक्ट किया तो अगेन 20 प्लस ये इसके और इसके बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस था, इसको मैंने बाइसेक्ट किया तो मुझे 15 डिग्री मिला। So 20 plus 15 is 135। अब सिमिलरली मैं यदि इन दोनों को बाइसेक्ट करूंगी तो अगेन मुझे 15 डिग्री का एंगल मिलेगा। ये मैंने इसको बाइसेक्ट किया है, ये मुझे 15 मिला। अब ये वाला जो रे है मेरा वो 165 डिग्री का एंगल है। तो इसी तरह से हम सारे एंगल फाइंड आउट करेंगे कि किस तरह से। व्हेनेवर आप जब भी कभी ये कंस्ट्रक्ट करते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि आपका कंपास का लेंथ चेंज नहीं होना चाहिए बार बार सेमी सर्कल लेते वक्त, और 60, 120, 180 वक्त एक मेजरमेंट भी होना चाहिए। और कभी भी आप एंगल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप पॉइंट्स कहाँ पे असाइन कर रहे हो। बाकी आप प्रैक्टिस करो एंड आपको इजिली हो जाएगा, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। और रही बात इसके अलावा और भी एंगल्स की, लाइक 20 डिग्री, 40 डिग्री, 70 डिग्री, तो वो कंपास के थ्रू नहीं हो सकते हैं। उसको आपको करने के लिए एक प्रोटेक्टर की जरूरत होगी, देन ओनली यू कैन डू इट। आई होप कि आपको ये कंस्ट्रक्शन समझ में आया होगा कि हम कैसे कंस्ट्रक्ट करें ये एंगल।
Thank you so much for watching my video. If you have any doubt, do let me know in the comment box. Thank you so much, guys.